Hello everyone, Assalamualaikum. I am उम्मे अरबाब. वेलकम टू अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हाइपोथेसिस के बारे में, रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में. तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है. हाइपोथेसिस इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं हाइपोथेसिस भी और हाइपोथेसिस भी. तो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, एक मफरूज़ा, एक स्टेटमेंट होती है जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होती, या हम ये नहीं कह सकते कि इसका एक कंक्लूड आंसर हम नहीं दे सकते, बल्कि हाइपोथेसिस मीन कोई भी स्टेटमेंट जो आप फार्मूलेट करते हैं अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट बिहेवियर, अबाउट फैक्ट, जो इम्पिरिकली टेस्टेबल होनी चाहिए, या एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टेटमेंट फार्मूलेट करते हो और उसमें इफ़ की सिचुएशन आ जाती है कि अगर ऐसा होगा तो इसके रिज़ल्ट क्या आएंगे, आप एक अजम्पशन बना लेते हो, किसी चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं, तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं. सो हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट. हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है विच मे और मे नॉट ट्रू, कि वो ठीक भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है. इसकी सिचुएशंस हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने मफरूज़ा तैयार किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें चेंजेस भी आ सकती हैं, उसमें आप चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकता है और वो हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है. इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं. द IQ लेवल ऑफ अ स्टूडेंट मेक्स द ग्रेड पॉइंट्स. अब ये एग्ज़ाम्पल हमें क्या रेफ़र कर रही है कि जो स्टूडेंट जिसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत शार्प होता है, और वो स्टूडेंट जो चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो इसका ये मतलब है कि उसके जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो उसके IQ लेवल की वजह से ज़्यादा मिलेंगे. तो ये एक हमने हाइपोथेसिस बनाई, एक स्टेटमेंट हमने दी कि जिसका IQ लेवल ज़्यादा होगा वो स्टूडेंट ही ग्रेड मार्क्स उसके ज़्यादा आएंगे. ये हमने क्या कर लिया, एक स्टेटमेंट बना ली, एक हाइपोथेसिस बना लिया. एक और एग्जांपल हम देखते हैं. स्टूडेंट्स हु ईट ब्रेकफास्ट विल परफॉर्म बेटर ऑन मैथ एग्ज़ाम देन स्टूडेंट हु डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट. एक और हमने हाइपोथेसिस बनाई कि वो स्टूडेंट जो ब्रेकफास्ट अच्छे से करते हैं उनके जो मैथ का एग्ज़ाम है वो अच्छा होता है उन स्टूडेंट की निस्बत जो ब्रेकफास्ट नहीं करते. तो ये दो हाइपोथेसिस हमने बनाई और इनको हम कहेंगे मफरूज़ा. ये एक स्टेटमेंट जो कि हमारी गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है. नेक्स्ट इज़ टेस्टिंग हाइपोथेसिस. क्या प्रोसीजर हमने लेना है जब हमने एक हाइपोथेसिस बना ली, एक स्टेटमेंट बना ली, उस स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, उस स्टेटमेंट को हमने टेस्ट करना है. टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज़ अ प्रोसीजर विच इनेबल्स अस टू डिसाइड whether specified statement is rejected or accepted. एक हमने टेस्ट करना है उस स्टेटमेंट का कि आया कि वो स्टेटमेंट स्पेसिफाइड है या नहीं है. उस स्टेटमेंट को, उस प्रोसीजर को हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब जब हमने वो टेस्ट करना है, उस टेस्ट के में हमें पता चलेगा कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है वो एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेड है. सो टेस्टिंग हाइपोथेसिस में हम ये डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज़ रिसर्च हाइपोथेसिस. सर्च क्या होता है, तलाश करना, चीज़ों को सर्च आउट करना, और रिसर्च मीन के पहले से सर्च की गई चीज़ को दोबारा से रिसर्च करना.
अब ये क्या कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस मीन कि पहले से बनाए गए मफरूज़े को हमने दोबारा से सर्च करना है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक ऐसी स्टेटमेंट जो पहले से मौजूद है उसके बारे में हमने दोबारा सर्च करना है। When a prediction or hypothesized relationship is to be tested by scientific methods, हमने उस प्रेडिक्शन को या जो हाइपोथेसिस है उसके दरमियान रिलेशनशिप को टेस्ट करना है। कौन से मेथड्स के साथ? साइंटिफिक मेथड्स के साथ हमने उस प्रेडिक्शन को या उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। इट इज़ नॉन एज रिसर्च हाइपोथेसिस, इसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। द रिसर्च हाइपोथेसिस इज़ अ प्रिडिक्टिव, एक क्या है, प्रिडिक्टिव है, स्टेटमेंट दैट रिलेट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिपेंडेंट वेरिएबल। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, एक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट है कि मतलब कि हम प्रिडिक्टिव क्या होता है कि जो चीज़ें फ्यूचर में हम प्रिडिक्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, एक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट है जो कि रिलेट करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जो टाइप्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी वो यूजुअली रिसर्च में यूज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ नल हाइपोथेसिस, सेकंड इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, कैजुअल और एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब इन हाइपोथेसिस, इन टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस स्टेट्स नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप मौजूद नहीं होता, और इसको किस से डिनोट करते हैं? H0 के साथ। इट इज़ नेगेटिव स्टेटमेंट दैट लाइक अटेंडिंग साइकोथेरेपी सेशन डज नॉट अफेक्ट एथलीट्स ऑन फील्ड ऑफ परफॉर्मेंस। नल हाइपोथेसिस में ये एग्जांपल दे रहे हैं कि जो साइकोथेरेपी सेशन है वो अफेक्ट नहीं करती एथलीट्स की परफॉर्मेंस पे। मतलब कि इसमें एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसमें क्या है, हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द सैलरी ऑफ लेबर इज़ 1 लाख। अब जो ये हाइपोथेसिस है ये बिल्कुल रॉन्ग है कि पाकिस्तान में एक जो लेबर है उसकी सैलरी 1 लाख कभी भी नहीं हो सकती। सेकंड, इफ़ स्टूडेंट्स वर्क हार्ड दे डोंट सक्सेसफुल। नल हाइपोथेसिस में वो कहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट वर्क हार्ड करेगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। एक हमने ये स्टेटमेंट बना ली, तो इसमें कोई भी रिलेशनशिप मौजूद नहीं है वेरिएबल्स के दरमियान, तो इसीलिए इसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। सेकंड इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आल्सो कॉल्ड रिसर्च और वर्किंग हाइपोथेसिस। इसे हम रिसर्च और वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H1 और HA। ये ऑपोजिट होती है नल हाइपोथेसिस की। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कि दो वेरिएबल्स में या जो दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि स्टेटमेंट में आपके पास दो वेरिएबल्स हो, बल्कि दो से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। और आपकी जो ये वेरिएबल्स हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? रिसर्च पे डिपेंड करते हैं। ये वो स्टेटमेंट है जो आपको बताती है कि वेरिएबल्स के दरमियान एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है। इट स्टेट्स दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। वो कहते हैं कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जो वेरिएबल है वो अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर।
अटेंडिंग साइकोथेरेपी इम्प्रूव्ड एथलीट्स ऑन फील्ड परफॉर्मेंस। अब वहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस में बताया गया था कि एथलीट्स की परफॉर्मेंस पर साइकोथेरेपी कोई असर नहीं करती, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में वो कहते हैं कि जो साइकोथेरेपी है वो इम्प्रूव्ड करती है एथलीट्स की परफॉर्मेंस पे। टीचर्स एप्रिसिएशन इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। अब जो टीचर्स की एप्रिसिएशन है वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है। सो नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। So moving on towards the direction and non-directional hypothesis. Directional hypothesis जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, a hypothesis that states the result would be either positive or negative is called directional hypothesis. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होती है जो हमें डायरेक्शन एक देती है, मतलब कि वो बताती है कि हमें जो स्टेटमेंट बनाई गई है या तो वो पॉजिटिव है या तो वो नेगेटिव है। इट इज़ डिनोटेड बाय H1 और इस डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम वन टेल्ड हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अनदर डेफिनेशन इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ओनली क्लेम्स एन इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या था कि ये हमें बताती है कि जो आपने स्टेटमेंट बताई है वो पॉजिटिव इफेक्ट भी करती है, नेगेटिव भी करती है, लेकिन नॉन डायरेक्शनल में वो बताते हैं कि जो इफेक्ट करती है वो ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर होती है। इट डज़ नॉट क्लैरिफाई वेदर द रिजल्ट वुड बी पास द नेगेटिव रिजल्ट। ये इस बात को क्लैरिफाई नहीं करती कि रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, बल्कि ये सिर्फ बता देती है कि आपने क्या है, कैसे है, ये कुछ भी नहीं बताती नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल में। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो स्टेटमेंट होती है जो हमें नेचर बता रहा होता है या डायरेक्शन बता रही होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल पर। अब हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की। अडल्ट्स कैन करेक्टली रिकॉल मोर वर्ड्स दैन चिल्ड्रन। अब जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है उसमें वो कह रहे हैं कि जो अडल्ट है वो ज़्यादा वर्ड प्रोनाउंस कर सकता है रेदर देन चिल्ड्रन। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। ये वो कहते हैं कि रिलेशनशिप मौजूद है बिटवीन स्टूडेंट्स अटेंडेंस और रिजल्ट में। Children who never take part in sports are less active than those who part in sport. There is no relationship. मैंने बताया था कि नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ये नहीं बताता कि जो वेरिएबल्स में चेंजेस आई हैं वो किसकी वजह से आई हैं और क्यों आई हैं, जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो हमें बताता है कि चेंजेस या वेरिएबल जो आई हैं वो किस वजह से आई हैं। सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि रिफ्लेक्ट करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन इज़ डिपेंडेंट एंड वन इज़ इंडिपेंडेंट। अब जो इंडिपेंडेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉज, और जो डिपेंडेंट है उसको हम बोलेंगे इफेक्ट। सिंपल हाइपोथेसिस इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड। इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं वो स्पेसिफाइड हैं। Hypothesis which specify the exact value. For example, smoking is a prominent cause of lung cancer. तो यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू सिंपल हाइपोथेसिस में बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरमीडिएट स्टूडेंट 18 ईयर्स। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, उनके बारे में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल जो दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वेरिएबल इफ़ेक्ट हो रहा होता है मीन के जो चेंज हो रहा होता है या उसका असर उस पर इम्पैक्ट हो रहा होता है, उस पर असर हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, डिपेंडेंट क्या होता है? इन्हिसार। जिस पर इन्हिसार या जिस पर असर हो रहा होता है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसको इफ़ेक्ट कर रहा होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है? कंट्रास्ट है सिंपल हाइपोथेसिस। जैसा कि हमने कंट्रास्ट किया था नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ, इसी तरह हमने इनका कंपैरिजन करना है सिंपल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के साथ। In contrast to a simple hypothesis, a complex hypothesis implies the relationship between multi-dependent variables and multi-independent variables. अब जो complex hypothesis में बताया गया है कि multi-dependent variables होंगे और multi-independent variables होंगे। For example, individual who eat more fruits and vegetable leads to weight loss and growing skin. यानी कि यहाँ पे क्या दो चीज़ें बताई गई हैं।
डिपेंडेंट मल्टी डिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगी और मल्टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगी। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल खाएगा तो उसका जो वेट लॉस है वो भी नहीं होगा और उसकी जो स्किन है वो भी ग्लो करेगी। दो चीज़ों को बताया गया है। कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं? वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं। जबकि डिपेंडेंट क्या है? वेट लॉस एंड ग्लोइंग स्किन आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉजल हाइपोथेसिस और एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। कॉजल जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इफेक्ट या वजह। एसोसिएट मीन चीज़ों को एसोसिएट करना या लिंक करना। अब एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस डू नॉट शो हाउ मेनी वेरिएबल्स विल बी। ये नहीं शो करेंगे कि कितने वेरिएबल्स होंगे। दे डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये रिलेशनशिप बताएंगे वेरिएबल्स के दरमियान, ये नहीं बताएंगे कि वेरिएबल्स कितने हैं। इन एन एसोसिएटिव हाइपोथेसिस चेंजिंग वन वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स टू अदर्स, while in causal hypothesis the dependent variable directly affect the dependent variable। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल को कैजुअल हाइपोथेसिस में। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कॉजल हाइपोथेसिस और एसोसिएटिव हाइपोथेसिस की। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ स्लीप लीड्स टू द लैक ऑफ अटेंशन। कॉजल का वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी अटेंशन भी चीज़ों पर नहीं होगी। और जबकि एसोसिएटिव में क्या कह रहे हैं? देयर इज़ अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स एंड ओवरऑल हेल्थ। तो ये क्या कह रहे हैं? एक पॉजिटिव एसोसिएशन होगा किसके दरमियान? फिजिकल एक्टिविटी के दरमियान और हेल्थ के दरमियान। Lack of attention leads to bad performance and associative hypothesis predicts that change in one variable will result in change of another variable। एक में अगर चेंजिंग आएंगी तो दूसरा भी इफेक्ट होगा, दूसरे में भी चेंजेस आएंगी। Another type is statistical hypothesis। Statistical hypothesis में क्या होता है? वो hypothesis या वो स्टेटमेंट जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यूज़ करके टेस्ट किया जाता है, वो हाइपोथेसिस जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर किया जाता है उसे हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज टू टेस्ट एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस बाय स्टडिंग अ पॉपुलेशन और सैंपल। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में वो क्या कहते हैं कि हमने एक ऐसी चीज़ों को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस है उसको हमने दोबारा से सर्च करना है, लेकिन उसको अब स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में जाकर सर्च करना है, उसका एक हाइपोथेसिस बनाना है। फॉर एग्जांपल अ पॉपुलेशन और सैंपल बनाना है। रिसर्चर यूज़ द क्वांटिटेटिव डाटा और टेक्निक्स टू फॉर दिस हाइपोथेसिस। क्वांटिटेटिव क्या होता है कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल 44% of the Punjab college student belong the age of 19 to 22। तो यहाँ पे हमने चीज़ों को क्या किया? न्यूमेरिकली उनको जज किया, उनको न्यूमेरिकली देखा। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।